दोस्तों, श्रीलंका के हालात से इस समय कोई भी अनजान नहीं है और जिस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ है वैसा किसी और देश के साथ भी हो सकता है। इस तरीके के सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, जिसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था गिरना या बढ़ना या उस देश के ऊपर पहले से ही दिखने लगता है और समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उस देश की हालत खराब होने वाली है और वह उसी स्थिति में बढ़ने जा रहा है जहाँ उसे नहीं बढ़ना चाहिए। इस चीज़ से आप यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक देश की शुरुआत हो गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में श्रीलंका जैसे हालात और देशों के हो जाए और देश में गृह युद्ध का माहौल पैदा हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जैसा आज हाल श्रीलंका का है वैसा हाल कल कोई और देश का हो सकता है। क्या उस देश की लिस्ट में भारत का नाम है? हो सकता है श्रीलंका खतरे की घंटी हो उन देशों के लिए जिन देशों की उस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रही है। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस दिन यूक्रेन में रूस घुस रहा था उस तारीख से 9 दिन पहले यानी कि 15 फरवरी को विश्व बैंक की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी, लेकिन उस चेतावनी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल गया। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूरा विश्व संकट उधारी की मार झेलने वाला है। वहीं उधारी की मार श्रीलंका के ऊपर चढ़ी हुई थी और वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में उन 70 देशों का नाम लिया जिसके ऊपर उधारी काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने उन सभी देशों का नाम लिया जिन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज ले लिया है, अब वे उन्हें चुका नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022 के अंत तक इन देशों को इस उधारी के बोझ से दबना पड़ सकता है और यह उधारी इन देशों को इतनी बुरी तरीके से दबाएगी कि ये देश इसे संभल नहीं पाएंगे और इससे उभर नहीं पाएंगे। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की है और आप भी ये बात अच्छे से जानते होंगे कि 3 चीज़ें ही होती है जो कि किसी भी देश को बर्बाद करने की ओर ले जाती है, जिसमें पहली चीज़ है किसी देश में अनाज का संकट आ जाना और दूसरी चीज़ ईंधन का संकट, तीसरी चीज़ किसी देश की जीडीपी का गिरना और उस देश का पैसा कम हो जाना। ऐसे में उस देश का उभर पाना काफ़ी मुश्किल होता है और इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इजिप्ट दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का आयातक है और रूस और यूक्रेन इसके सप्लायर होते थे, लेकिन इस समय इन दोनों देशों की क्या हालत है आप अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से इजिप्ट में इस समय फूड संकट पैदा हो चुका है। ट्यूनीशिया की हालत भी खराब है, जितना उसका जीडीपी है उतना ही उसके ऊपर उधार चल रहा है और यहाँ की महंगाई दर 7% बढ़ गई है। लेबनान की हालत भी इस समय बहुत ही खराब हो गई। आपको याद होगा 2020 में लेबनान में एक धमाका हुआ था जिसमें लेबनान की जो फूड स्टोरेज कैपेसिटी थी, इस धमाके ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया था और लेबनान की जो करेंसी है उसकी कीमत 90% तक कम हो गई। इसके अलावा लेबनान की जीडीपी का 307% कर्ज हो चुका है। अर्जेंटीना की भी हालत बहुत खराब है। ये सोयाबीन का तेल एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन इनका तेल हो नहीं पा रहा है और देखा यह गया है कि अर्जेंटीना के ऊपर जितना लोन है उसको वह चुकाने की कोशिश करता है लेकिन 9 बार वह फेल हो चुका है। अब साल्वाडोर और पेरू कर्ज के संकट में डूबे हुए हैं और इसमें बेरोजगारी और अनाज संकट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अफ्रीका के भी कई देश हैं जो इस समय इस तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में भी अनाज संकट काफ़ी तेज़ी से पैदा हो रहा है और इनके ऊपर काफ़ी अधिक मात्रा में लोन भी है। केन्या के ऊपर $70 बिलियन का कर्ज हो चुका है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की तरफ हम जाएंगे तो दिखाई देगा कि यहाँ पर इसके ऊपर इनकी जीडीपी का 70% से ज़्यादा लोन चल रहा है। इसके अलावा टर्की के ऊपर भी उसकी जीडीपी का 54% से ज़्यादा लोन चल रहा है। टर्की के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अनाज संकट पैदा हो रहा है और यह रिपोर्ट जब बनी थी तब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, तब के हिसाब से इस रिपोर्ट को बनाया गया था। लेकिन इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध होने की वजह से यहाँ पर समस्या और भी विकराल हो गई है।
दोस्तों भारत का हाल भी सही नहीं है। यहाँ पर भारत का हाल भी काफ़ी खराब चल रहा है। आपको बताते चले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के नीचे पहुँच चुका है और ये देखा गया है कि 7-8 सालों में भारत का कर्ज भी दोगुना हो चुका है। एक समस्या तो भारत के पास है, लेकिन एक समस्या का हल भी भारत के पास है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत के पास अनाज को लेकर कोई संकट नहीं है और इसका श्रेय जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि देश में जय जवान जय किसान की क्रांति लेकर आए। इसके बाद से ही भारत में गेहूं होने लगा, नहीं तो पहले हम लोग भी अमेरिका से खाद लिया करते थे। इसके अलावा भारत को तेल से लेकर समस्या झेलनी पड़ सकती है, लेकिन यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है। दोस्तों भारत को एक समस्या होगी, अगर भारत इंटरनेशनल मार्केट में कोई सामान लेता है तो ऐसे में सामान पहले के मुकाबले सस्ते हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से डॉलर का रेट बढ़ रहा है उससे जो सामान का रेट कम हो रहा है उसका फर्क नहीं पड़ेगा और भारत को उतना ही पैसा देना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस चीज़ से भारत को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना होगा अगर भारत को इस चीज़ से निकलना है, क्योंकि अगर भारत को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और भारत चाहेगा कि वह किसी और देश से वह चीज़ मंगा ले, तो ऐसे में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद होगा उतना ही ज़्यादा हम सेफ रहेंगे। दोस्तों हम लोगों को देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए और देश धीरे धीरे करके दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति बहुत बुरी हो चली है और अगर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यकीनन इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा और हो सकता है कि इनके हाथ से बात भी निकल जाए। इसको लेकर अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कब क्या हो जाए, इसलिए देश को अभी से होशियार हो जाना चाहिए और अपनी इस स्थिति को पकड़ बनानी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता भी होगा, इस समय इंसान की 3 ही ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और हमें वोट देते हुए इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कौन सी सरकार कितना बेहतर काम कर सकती है और कौन सी सरकार कितनी बेहतर काम कर सकती है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इस समय देश में बेरोजगारी का हाल भी काफ़ी बुरा हो चला है। एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि यहाँ देश के 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि काम ही नहीं करना चाहते हैं, उन्हें घर में बैठकर आराम की आदत हो गई है। इसके अलावा अमेरिका भी इस परेशानी से बचा हुआ नहीं है। जैसा आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका सुपर पावर है तो उसको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अमेरिका भी इस परेशानी का सामना करता दिखाई दे रहा है। 1982 में देखा गया था कि मैक्सिको ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और यह कह दिया था कि वह कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है, जिसके बाद यहाँ पर मैक्सिको डूब गया था और साथ ही उसके बाद एक एक करके कई देश डूब गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका कैसे डूबा है, वैसे ही करके एक एक देश डूब सकते हैं। दोस्तों इसका असर वैसे तो सबसे ज़्यादा गरीब देशों को ही देखने को मिलेगा और ना जाने कितने देशों में गृह युद्ध होगा, कितनी जानें जाएगी और कितने लोग परेशान होंगे। इसके अलावा अभी भी भारत इस परिस्थिति से निकल सकता है और हमें उम्मीद है भारत इस परिस्थिति से जल्द ही निकलेगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, यहाँ पर भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।